खुद लूट ली डोली, डोली के कहारों ने, ऐसे भी किसी दुल्हन के रखवार मिले थे। शायद भ्रष्टाचार पर इससे अच्छी कोई दूसरी पंक्ति नहीं हो सकती। भारत में भ्रष्टाचार का दंश कितने अंदर तक रच बस गया है, इसी भ्रष्टाचार को लेकर एक धारणा सी बनती जा रही है। धारणा यह है कि भारत की राजनीति ने ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। यह धारणा कोई ऐसे नहीं बनी, बल्कि इसके निहितार्थ अनेक ऐसे राजनेता हुए हैं जिनकी संपत्ति राजनीति में आने के बाद बेतहाशा बढ़ती जा रही है। पहले यह भी खूब सुनाई देता था कि कई नेताओं का भ्रष्टाचार का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है, जिसे सामान्य भाषा में काली कमाई भी कहा जा सकता है। राजनीति को व्यवसाय की तरह चलाने वाले नेता अगर राजनीति में शुचिता लाने की बात करेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से कहा जा सकता है, इससे भारत की राजनीति का स्वरूप सुधरने की बजाय और बिगड़ता चला जाएगा। आज हालांकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन इसको बढ़ावा देने वाले सरकार के इस प्रयास का लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जबकि हम यह भी जानते हैं कि पहले इनकी प्रतिध्वनि लगातार सुनाई देती थी कि सरकारी स्तर पर जमकर भ्रष्टाचार होता है। यह हम सभी ने देखा है कि अखबार के पन्ने नित्य नए भ्रष्टाचार की कहानी से भरे रहते हैं। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार के 2 कार्यकाल में कम से कम भ्रष्टाचार के मामले में बेदाग रहे। इसलिए यह कहा जा सकता है, इस धारणा को परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए नीयत पारदर्शी होना चाहिए और नीति भी ऐसी बने कि सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, क्योंकि योजनाओं में भी भ्रष्टाचार का खेल होता था। किसी भी योजना की राशि जब प्रशासन के पास आती थी तो कई बार वह राशि केवल बैठक और दौरे में ही समाप्त हो जाती थी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि केंद्र की ओर से जब कोई राशि भेजी जाती है तो उसका 85% हिस्सा यानी 1 रुपये में 85 पैसा बीच में ही गायब हो जाता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार किस सीमा तक था। भारत में यह भी दिखाई देता था कि भ्रष्टाचार का आरोप लगने मात्र से ईमानदार नेता असहज हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसलिए भी पद छोड़ दिया है कि पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो। लेकिन ऐसा लगता है आज राजनीति का परिदृश्य बदल चुका है। अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी नेता पद पर बने रहना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध स्वरूप बड़ी बड़ी बातें करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। इसके साथ ही वे दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद भी संभाल रहे हैं। अभी यह आरोप जांच की परिधि में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अन्य जिम्मेदार नेता लंबे समय से कानून के फंदे में जकड़े हुए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शराब का घोटाला तो हुआ है। सबसे विचारणीय तथ्य यह है कि राजनीति में शुचिता की दुहाई देने वाले आम आदमी पार्टी के नेता शराब घोटाले के मामले में जांच को प्रभावित करने जैसा काम कर रहे हैं। इसके लिए वे जांच एजेंसी पर ही सवाल उठा रहे हैं। जहां तक जांच एजेंसी की कार्य करने की बात है तो वह सरकार के समय सरकार से अनुमति लेकर ही अपने कार्य को अंजाम देती है, क्योंकि जांच एजेंसी की कार्रवाई के प्रति सरकार की जवाबदेही होती है। उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मिटाने के बाद साथ ही सरकार में आई, लेकिन अब उसके नेता पर ही आरोप लगने लगे हैं। तब यह सवाल तो उठता ही है कि आरोप लगाने के बाद पद छोड़ने की वकालत करने वाले अरविंद केजरीवाल अभी तक सत्ता के मोह से बाहर नहीं निकल सके हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कई बार दोहराया है कि जिन नेताओं और व्यक्तियों ने देश का धन अपनी तिजोरी में भरा है उन्हें यह पैसा लौटाना होगा। यह सिद्धांत किसी भी प्रकार से गलत नहीं ठहराया जा सकता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह अभियान चलना ही चाहिए। हम यह भली भांति जानते हैं कि भ्रष्टाचार के चलते देश ने बहुत बड़ा नुकसान झेला है। अब अगर आगे भी ऐसा ही चलता रहा तो भ्रष्टाचार को रोकेगा कौन? प्रायः देखा गया है कि भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में अधीनस्थ कार्यरत व्यक्तियों पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जिम्मेदार अपने बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। सब लोग छोटी मछली का शिकार करने के लिए ही बैठे हैं। वर्तमान केंद्र सरकार ने बड़ी मछलियों के दम पर पैर रखा तो वह तिलमिला गए। इतना ही नहीं, यह बड़ी मछली अपने अप्रत्याशित रूप से बढ़ी हुई ताकत का भी प्रदर्शन
भी करते हैं। आज देश में कई नेता ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे हैं, लेकिन बातें नैतिकता की कर रहे हैं। जो जमानत पे हैं वे राजनीति कर रहे हैं। ये लंबे समय के बाद भी अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सके। इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरे तक जा चुकी है। भ्रष्टाचार का पेड़ इस कदर पनप चुका है कि उसको जितना काटा गया वह उतना ही फैलता गया। आज नेताओं से यह पूछने का साहस किसी में नहीं है कि जब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाती है तो उसका विरोध क्यों नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार को मिटाने में सभी दलों को साथ देना चाहिए। इसका महिमा मंडन करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों को एक लक्ष्मण रेखा बना देनी चाहिए कि इससे बाहर जो जाएगा वह जांच के दायरे में आएगा। तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।